भारत का भूगोल एक परिचय। कुल 32,87,782 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत देश क्षेत्रफल के मामले में विश्व में 7वें स्थान पर स्थित है। हमारे देश से बड़े 6 देश रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। इसी क्रम में जनसंख्या के मामले में हमारा देश चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। भौगोलिक सीमाओं को देखें तो हमारा देश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। इस प्रकार से यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में तथा पूर्वी गोलार्ध में ही अवस्थित है। हमारे देश का अधिकतम फैलाव 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक है तथा कुल 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसकी भूसीमा अगर हम देखें तो 15,200 किलोमीटर लंबी है और समुद्री तटरेखा अगर देखें तो वह 6,100 किलोमीटर है। उत्तर पश्चिम में हमारा देश नवीन वलित पर्वतों से घिरा हुआ है और दक्षिण में 2 बड़ी जलराशियां अरब सागर पश्चिम में और पूर्व में बंगाल की खाड़ी इसे सुरक्षित बनाते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इन सभी देशों से मिलकर के दक्षिण एशिया का क्षेत्र बनता है, जिसे कभी कभी भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। इस उपमहाद्वीप का 3/4 क्षेत्रफल हमारे देश में है। इसी प्रकार
इसी क्रम में हमारे देश का नाम आर्यव्रत, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया अलग अलग समय में पुकारा जाता है। आर्य प्रजाति से आर्यव्रत शब्द लिया गया है और भारत शब्द प्राचीन राजा भरत के नाम से लिया गया है। अंतिम दो नाम हिंदुस्तान और इंडिया दोनों सिंधु शब्द से निकले हैं, जिसे इंडस भी कहा जाता है। इंडस को लोगों ने सिंधु नाम से भी पुकारा है। समय के दौर के साथ इसे यूरोपीय भाषाओं में इंडिया, पारसी भाषा में हिंदुस्तान कहा गया। औपचारिक रूप से इसे भारत और इंडिया कहा जाता है। अब इसके कुछ भौगोलिक महत्व की बारे में चर्चा की जावे तो हमारे देश में हिमालय और बहुत उच्च प्रकार के पर्वत मुज़ताग अता, आगिल और कुनलुन पर्वत, जो कि जम्मू और कश्मीर के उत्तर में स्थित हैं। जास्कर के पर्वत, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व में अवस्थित हैं और उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। ये सभी भारत को चीन के तिब्बत क्षेत्र से अलग करते हैं। इसी प्रकार नेपाल और भूटान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित हैं। इसी क्रम में बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ बर्मा को, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, हमारे देश से अलग करती है। भारत के साथ जिन देशों की सीमाएं मिलती हैं उनमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में हमारे देश की आकृति घटते हुए क्रम में हिंद महासागर की ओर जाती है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूर्व में के मध्य 1600 किलोमीटर का अंतराल मध्य में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य हमारे देश को श्रीलंका से
अलग करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप जो द्वीपों का समूह है वह अवस्थित है। यदि प्रशासनिक भागों को देखें, हमारा देश अनेकों राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से मिलकर के बना है। समय के साथ इनकी संख्या बढ़ती घटती रहती है। चूँकि हमें यहाँ भौगोलिक अवयवों से अधिक ध्यान देना है, इसलिए भारत के भू आकृतिक प्रदेशों पर अधिक ध्यान देते हुए इसमें पाए जाने वाले अंतर को हम अध्ययन यहाँ करना चाहेंगे। हमारे देश में उपमहाद्वीपीय हिस्सा जो पठारी भाग है उसे अधिक स्थायी या स्थिर प्राचीन ब्लॉक से बना हुआ माना जाता है, जबकि उत्तर में स्थित हिमालय और अन्य पर्वत श्रेणियाँ नवीन और वलित प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ हैं। इनके ठीक दक्षिण में उत्तर का महान मैदान स्थित है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए गाद और अवशेषों के जमाव के कारण बार बार नई मिट्टी इन क्षेत्रों में जमा होने से बहुत उपजाऊ प्रकार के मैदान तैयार हुए हैं। उत्तर के पर्वतों में बहुत ही युवा भौगोलिक भू आकृतियाँ हमें पैनी चोटियों के रूप में दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से तीखी ढाल वाली घाटियाँ तथा कगार हमें बताती हैं कि ये भू आकृतियाँ अधिक पुरानी नहीं हैं। उत्तर के महान मैदान को विश्व के सबसे बड़े जमाव के द्वारा तैयार किए गए मैदान के रूप में पहचाना जाता है। पाकिस्तान की सीमा से लेकर सुंदरबन के डेल्टा तक यह 2400 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। यह धरातल समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर 275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ढाल धीरे धीरे घटते हुए औसत रूप में 16 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की दर से यमुना घग्गर डिवाइड के दोनों ओर पाई जाती है। इसी प्रकार बड़ा देश होने के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भेद भी यहाँ आर्द्र सदाबहार वनों से लेकर शुष्क मरुस्थली झाड़ियों, कंटीले पेड़ों और कच्छ के मैदान में बहुत मामूली वृक्ष प्रकार की वनस्पति तक
हमारे देश में मिलती है।